हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सब लोग इसको ध्यान से करेंगे और समझेंगे, देखेंगे। और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय राघवेंद्र मिश्रा में वेलकम है। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु। जीवाणु क्या है? पहला विकल्प इसमें दे रहा है अपघटक, दूसरा उत्पादक, तीसरा उपभोक्ता और इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। क्वेश्चन है जीवाणु, बैक्टीरिया अंग्रेजी में बोलते हैं। एक तरह का माइक्रोब है ये, माइक्रोब। तो माइक्रोब में ऐसे जीवधारी आते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं और ये हानिकारक भी हो सकते हैं हमारे लिए और लाभदायक भी हो सकते हैं। इसमें जीवाणु के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें है अपघटक। अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक, डिकम्पोजर ऐसे जीव होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। उपभोक्ता और इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु जो है अपघटक है। क्या है? अपघटक है, पदार्थों को सड़ाते गलाते हैं। मनुष्य के बारे में क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल, और हमारा पर्यावरण से मनुष्य है शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता और सर्वाहारी। तो मनुष्य सर्वाहारी, इसका ऑप्शन है सर्वाहारी। मनुष्य को पूछा जाए सर्वाहारी है कि मांसाहारी है कि शाकाहारी है कि उपभोक्ता है, तो मनुष्य सर्वाहारी है। निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? पहला विकल्प है गैड़ा, जीवाणु, घास, गाय। तो ये सब जंतु हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए घास ही उत्पादक है। फिर करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, चील, मेढक और शेर। तो बकरी ही इसमें शाकाहारी है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। फिर कह रहे हैं किसी परितंत्र में उत्पादक हैं। किसी परितंत्र में उत्पादक हैं। उत्पादक जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो पहला है सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, दूसरा ऑप्शन है सभी जंतु, तीसरा ऑप्शन है सभी क्लोरोफिल रहित पौधे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल वाले ही पौधे जो हरे होते हैं वह परितंत्र के उत्पादक कहलाते हैं, मुख्य घटक हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। तो उत्पादक, घटक, अपघटक और उपभोक्ता। तो जो अपघटक होते हैं, अपघटनकर्ता, ये सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर रोकती हैं ओजोन लेयर होता है। आजकल इस पे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में सेंसिटिविटी चल रही है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ओजोन लेयर में डिप्लेक्ट कर रही हैं और ओजोन लेयर को होल्ड कर रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लेक्शन कहते हैं इसको, अपघटन कहते हैं, विघटन कहते हैं, और जिससे हानिकारक यूवी रेज पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। फिर कहते हैं जैव और अजैव समुदाय के संबंध को कहते हैं। क्वेश्चन है जैव और अजैव, जैव और अजैव, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। Non-biological interaction between biotic and abiotic component is known as ecosystem। तो क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि जैव और अजैव समुदाय के संबंध को क्या कहते हैं? परितंत्र दे रहा है, जीवमंडल दे रहा है, बायोम दे रहा है, जैव समुदाय। तो परितंत्र होगा। जैव और अजैव कंपोनेंट के इंटरेक्शन को, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की अंतःक्रिया को परितंत्र कहते हैं। जीवमंडल में स्थल मंडल,
वायुमंडल, जलमंडल सब मिला के आता है, जीवमंडल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम जो मानव मैन मेड है, तो वन, झील, तालाब, बगीचा। तो बगीचा मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, स्वपोषी किस स्तर पर आते हैं? तो स्वपोषी प्रथम श्रेणी के स्तर पे आते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परितंत्र अजैव घटक नहीं है? निम्न में कौन सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो वायु पहला, दूसरा ताप, तीसरा वर्षा, चौथा पौधे। तो वायु, ताप, वर्षा, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब अजैव घटक हैं, पौधे जैविक घटक हैं। इस तरह से ध्यान से आंसर लगाना है। किसी क्षेत्र में पौधों की आबादी को कुल कहते हैं फौना, जलचक्र, खाद्य जाल, फ्लोरा। तो किसी क्षेत्र में पौधों की कुल संख्या को फ्लोरा कहते हैं, जंतुओं की संख्या को फाना कहते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वभक्षी जीव है? चीता, गाय, शेर, चील। चील सर्वभक्षी जंतु है। फिर कह रहे हैं, कौन सा परितंत्र भोजन में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है? तो आहार श्रृंखला। इसका क्वेश्चन हम भी करा चुके हैं। ताप, वर्षा, मृदा आदि कैसे कारक हैं? तो अजैवीय कारक हैं। ठीक है। वन, तालाब, झील किसके प्रकार हैं? वन, तालाब, झील परितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। वन, तालाब, झील परितंत्र के उदाहरण हैं। फिर कह रहे हैं, निम्न में से किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी? उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उत्पादक में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी। उत्प्रेरक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है अथवा घटाता है, और आफ्टर रिएक्शन जैव का त्यों बना रहता है। उपभोक्ता जो उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? गाय, नहीं सॉरी, घास, बकरी, मानव और उपरोक्त सभी। तो तीनों आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गी होता है। ऊर्जा का प्रवाह इकोसिस्टम में एक मार्गी यूनिडायरेक्शनल होता है। निम्न में हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? सबसे अधिक हानिकारक रसायन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? पौधे, सेब, कीट, मानव में। ठीक है। CFC का उपयोग किया जाता है साबुन, कूलर, हीटर, रेफ्रिजरेटर में। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं डिटर्जेंट, पीड़कनाशी, बाइटमल और ये सभी। तो तीनों जल प्रदूषण काज करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ है DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सभी। तो इसका आंसर DDT भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक भी है और पॉलीथीन भी है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं DDT, मिट्टी के बर्तन, सूती का कपड़ा, कागज। तो DDT हो जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। कचरे का अपघटन करते हैं जीवाणु, खुम्ब, कवक, ये सभी। तो ये सब जो है कचरे का अपघटन करते हैं। मांसाहारियों को किस श्रेणी पर रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, अंतिम, तो तृतीय पी। समतापमंडल में पाई जाती है कौन सी गैस? O2, CO2, N2, O3। तो समतापमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। पराबैंगनी किरणें किसको विघटित करती हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जलवाष्प नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को विघटित कर देती हैं और ओजोन को O2 में और न्यूसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं। फिर कह रहे हैं, O3 को UV रेस, O2+, इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, तो कन्वर्ट कर देती हैं UV रेस। फिर कह रहे हैं कि अजैव नॉन बायोडिग्रेडेबल को किस रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? नीले में डालते हैं। कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? उद्यान, एक्वेरियम, खेती, वन मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। हरे पेड़ पौधे सौर से कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रयोग करते हैं और उसका पूरे सभी प्रकार की श्रेणी के जीव भोजन प्राप्त करते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन है 5 जनवरी, 3 मार्च, 5 नवंबर, 5 जून। तो 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरणों से हो सकता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, ये सभी बीमारियां यूवी रे से हो सकते हैं। फिर ओजोन संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनाया जाता है 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर ऑप्शन है। CFC जैसे रसायन से कौन सी परत की ह्रास होती है? CO2, O2, उपरोक्त सभी, O3। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इससे ओजोन लेयर जो है डिप्लेट होता है, इससे अल्ट्रावायलेट रेज आती है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा पर्यावरण जो बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन उससे था। तो आई होप सब लोग इसको समझेंगे और इसको ध्यान से रखकर क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम में। सभी हमारी विशेष हैं। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ जो नए होंगे हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करेंगे यूट्यूब चैनल पे, और नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग।